की जय बोलो चंद्र प्रभु भगवान की जय बोलो आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की चतुर्थ कट्ठाधीश आचार्य जी सुनील सागर जी गुरुदेव की आचार्य काम कुमार नंदी की। आज हम देख रहे हैं कि देश भर में सब जगह रैलियां निकल चुकी है, मौन रैलियां निकल चुकी और बहुत सारी जगह निकल भी रही है। आज यहाँ पर जो खुद इंजीनियर थे उस काल में भी उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई करके भी जिन्होंने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया था, उम्र भी है उनकी 60 के आसपास की उम्र थी और उस समय उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई करके मोक्ष मार्ग को अपनाया था। मोक्ष पथ पर उन्होंने चलना शुरुआत की थी, बहुत उन्होंने साधना भी की। उस साधना काल में भी अब अनेक साधुओं पर आपत्ति आती है, उपसर्ग होता है, पर उपसर्गों को टल जाते हैं। ऐसी आपत्ति, ऐसी विपत्ति, ऐसी विपदा अभी तक जैन धर्म के साधुओं पर आई नहीं थी कि उनको करंट देकर मारना और उनके मारने के बाद भी उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके दूसरी जगह फेंकना, ऐसी आपत्ति जैन धर्म पर नहीं आई थी। समझ लेना है, आपत्ति सिर्फ जैन धर्म में नहीं है, तो ये भारत की जो संस्कृति है, साधु की जो संस्कृति, पूरे देश में अगर भारत देश जाना जाता है तो साधु की संस्कृति से और उनकी साधना से ये देश पूजा जाता है। सभी देशों को, किसी भी देश को माता नहीं कहा जाता है, पर इस देश को माता इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बस इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या टीचर्स या अलग अलग कोई जन्म नहीं लिया है। बाकी देशों में जैसे सिर्फ दुनिया चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ही दुनिया चलती है और उस देश में वो लोग जन्म लेते हैं, पर इस भारत देश में जन्म लेने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो धार्मिक नहीं हो, जो साधु प्रवृत्ति वाला नहीं हो। और आज सिर्फ एक श्रावक पे या एक जीव पे या एक मनुष्य पे आपत्ति नहीं आई है, तो ये पूरे भारत देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति को ठेस पहुंची गई है। सिर्फ उस साधु को या जैन धर्म को नहीं, अगर कहा जाए तो 20 तारीख को सिर्फ जैनियों के दुकान या जैनी ही बस ऑफिस में जाना या ऑफिस बंद रखना करना नहीं चाहिए था, तो पूरा भारत देश बंद होना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ जैनों का नुकसान नहीं हुआ है, इसमें जैन धर्म की संस्कृति को या जैन साधुओं को नुकसान पहुंचाया है। ये तो बहुत बड़ी बात है, पर ये भी ध्यान रखना भारतवासियों कि ये सिर्फ जैनियों का नहीं, कि इस भारत देश का अपमान है, इस भारत देश के जो संस्कृति है वो संस्कृति का अपमान है। उस साधु पे आपत्ति आई है, समझ लेना, जो 24 घंटे में एक बार भी 1 रुपया छोड़ो, एक आना भी आपके पास मांग नहीं रहा है। जब आप 10 बजे कमंडल में पानी लाकर के भरोगे, उसके बाद वो शुद्धि करेगा और जिस घर में उनको बुलाया जाएगा, मान सम्मान से उनका बड़गान होगा, उसके बाद वो साधु 2 ग्रास जितना शरीर के लिए चाहिए उतना आहार ग्रहण करता है और शांति से जाकर के अपनी साधना जंगल में बैठ कर के, मंदिरों में बैठ के कर रहा है। कोई भी आपत्ति अभी तक समाज में आने नहीं दिया है। किसी पे उपसर्ग भी आता है, संकट भी आता है, तो वह साधु खुद उपवास कर लेता है कि इस श्रावक पे आपत्ति आई है, इसको आशीर्वाद देना जरूरी है, कि उसके आशीर्वाद से मैंने जो साधना के जो परमाणु मैंने प्राप्त किए हैं, मैंने जो पॉजिटिविटी प्राप्त की है, वो पॉजिटिविटी उस व्यक्ति पर पहुंच जाए, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी उसको मिली है, उसके ऊपर जो आपत्ति आई है, उसके ऊपर जो संकट आया है, उसका नाश करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, ना कभी कुछ मांगा है, ना कभी कुछ दूसरा दिया हुआ है। ऐसे निष्पृह संत जो जैन धर्म के संत है, उनके ऊपर भी अगर ऐसी आपत्ति आ रही है तो समझ लेना आपके घर तक भी आपत्ति पहुंच सकती है। सिर्फ ये साधु तक ही सीमित नहीं रहेगी। ऐसे भी नराधम आज यहाँ जन्म लिया है,
कैसे निष्प्रभ संतों को उन्होंने इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई है। सिर्फ मारने का ही नहीं तो उनको टुकड़े टुकड़े करके उनको बोरवेल में डालने का इतनी बड़ी हिम्मत उसने की है। उसको तो जो सजा उसने जो कर्म किए हैं, इस कर्म का उसको नरक में भी नरक जगह मिलने वाली नहीं है। पर ये कर्म करने के बाद भी अगर कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे तो फिर उसको अनुमोदना देने का पाप तुम लोगों को लग रहा है। सरकार आज तक अगर दूसरों के ऊपर ये आपत्ति आ जाती, दूसरे धर्म पर अगर ये आंच आ जाती तो कभी की उठकर खड़े हो जाते थे। कल का एक दीदी ने हमको पोस्ट दिखाया कि एक दादी अम्मा भी कि हमको न्याय चाहिए, इसलिए वो भी आगे होकर के जैन धर्म का झंडा लेकर के चल रही है। समझ लेना वो मोदी जी की माँ ही उस रूप में वहां खड़ी है कि ये बेटा अभी तुमको खड़े होना पड़ेगा। इस जैन धर्म पे ही नहीं है, इस भारत की संस्कृति पे आज आई है। आज ये जैन धर्म के एक साधु के ऊपर किया हुआ है और जैन धर्म के साधु ऐसे ना कोई साथ में रहता है, ना कोई उनके आगे पीछे ना सिक्योरिटी चलती है, ना आगे पीछे 10-20 गाड़ियां चलती है। सिर्फ साधु हाथ में पीछे कमंडल लेके, एक आध श्रावक रहे तो रहे, नहीं रहे तो भी वो खुद पीछे कमंडल लेके पूरे रोड पे भारत परिभ्रमण करता है। तो वो कैसे कर पाएगा? उसके जो मूल गुण है उसको कैसे पाल पाएगा? वो अपने मूल गुणों तक भी नहीं पहुंच पाएगा। एक जगह रह के कितने दिन रह पाएगा वो साधु? इसीलिए इस जैन धर्म को और इस जैन धर्म के साधुओं को सिक्योरिटी मांगने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वैसे आज नराधम समाज में और मानव संस्कृति में उत्पन्न हुए हैं। ये दूर होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर और भी आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि मौन रैलियां हुई है। सरकार को मौन रैलियां पसंद नहीं है, पर अपना जो धर्म है वो अहिंसा प्रधान धर्म है। हम अहिंसा को साथ लेकर के जो कार्य करना है कर रहे। आज सब सिर्फ पुलिस स्टेशन तक पहुंचे हैं, जब तक आप मंत्रालय तक पहुंचोगे नहीं तब तक इसका न्याय होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, आप पुलिस स्टेशन तक पहुंचोगे या कोर्ट तक पहुंचोगे तो भी इसका कुछ होने वाला नहीं है। आपको मंत्रालय तक पहुंचना पड़ेगा, पूरी रैलियां लेकर के पूरे जैन धर्म की जनता वहां तक जानी पड़ेगी, फिर इसका न्याय होने वाला है। जब तक आप ये कार्य आगे बढ़ाओगे नहीं और आवाज उठाओगे नहीं, तब तक इस जैन धर्म के साधुओं को और जिसके ऊपर ये आपत्ति आई उस नराधम को कभी भी शांति मिलने वाली नहीं है। आप लोग इस पे और कार्य करना जरूरी है। आज बहुत शांति से यहाँ कार्य हो रहा है कि ये कार्य सिर्फ यदि रैली तक न रह करके एक कार्य सिक्योरिटी पूरी सभी साधुओं को सिक्योरिटी मिलना चाहिए। इसीलिए आज नमोकार का पाठ यहाँ पर सब इंजीनियर्स ने रखा हुआ है। बहुत बड़ी बात है, जो महाराज खुद इंजीनियर थे उनके लिए सब इंजीनियर्स मिलके नमोकार के जाप कर रहे हैं। उनके लिए सबके लिए भी आशीर्वाद और सरकार से सभी साधुओं की और सभी जैन श्रावकों की यही मांग है कि जो आज इस भारत देश में अंदर में रहते हुए साधु अगर सुरक्षित नहीं है तो बाकी कौन सुरक्षित रह सकता है? इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। भारत सरकार जो भी आज पद पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए। आज जो साधु किसी से कुछ मांगता नहीं है, उसके ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति आई है, तो हो सकता है आपत्ति कल कुर्सी वालों के ऊपर भी आ सकती है। इसीलिए सभी सावधान रहे, साधुओं को सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ करें। सभी के लिए आशीर्वाद।